नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ही ये जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक सियासतदान ने इजराइल पर सवाल उठाते हुए कहा कि फ़िलिस्तीन के अंदर बहुत जुल्म हो रहे हैं और पाकिस्तान ने मिसाइलें क्यों बनाई हैं, क्यों पाकिस्तान इजराइल पर अटैक नहीं कर रहा। दोस्तों, इस पॉइंट पर पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने पाकिस्तान के सियासतदानों की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इजराइल की तरफ मिसाइल फेंकता है तो वो दो मुल्कों के ऊपर से होकर जाएगी। क्या इसके बाद दुनिया पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं देगी? पाकिस्तानी लीडर्स की ये सोच, पाकिस्तानी सियासतदानों की ये सोच पाकिस्तान के लिए ही बहुत घातक साबित हो सकती है। दोस्तों, पैनलिस्ट ने यह भी जानकारी दी कि पाकिस्तानी फ़ौज ने सभी सियासतदानों के साथ पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल कर रखा है। पाकिस्तान के आम लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज की पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ी जज्बाती तकरीरें हमने सुनने को मिली कि जी हाँ, ये मिसाइल किस लिए लिए हुए हैं, ये क्यों नहीं हो रहा। लाखों लोग जो हैं वो वहां पे प्रॉब्लम में हैं, 70,000 औरतें जेल में हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म की जज्बाती तकरीरें, और उस पर फिर हमने पार्लियामेंट में लोगों को तालियां बजाते हुए देखा। हमें अभी तक इतनी नॉलेज, या जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो अपना मिसाइल कैसे उड़ाएगा, दो मुल्कों के ऊपर से गुजरता हुआ इसराइल पे ले जाएगा और बाकी दुनिया देखती रहेगी, तालियां बजाएगी, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। तो ये एक मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। दुनिया जो है वो पाकिस्तान को नहीं देखती, उनके लिए बस सिंपल एक वो मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो उर्दू में बात जब करते हैं तो पूरी दुनिया वहीं पे फोकस होती है। तो मुझे बड़ा मुख्तलिफ शोज में भी जाके मुझे ये हंसी आती है कि हम जो है वो इतने जज्बाती हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम मसाइलत जो है फ़लस्तीन और इसराइल, हम ये नहीं देखते कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, हम उधर अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सके 70 साल में, 80 साल में। तो हम इसराइल और फ़लस्तीन एक बहुत बड़ा वो है, उसमें अमेरिका की मदद शामिल होनी चाहिए। और न्यूयॉर्क में फारूक साहब रहते हैं, वहाँ के जूइश जो हैं वो हर दफ़ा जो है फ़लस्तीन के फेवर में जुलूस निकालते हैं और वो कहते हैं, लेकिन फिर भी एक ख़ास, आपको पता है कि फ़लस्तीन के अंदर जिस किस्म की तंजीमें काम कर रही हैं, और इसके बाद इसराइल के अंदर जो आपस में नोक झोंक चलती है, एक के बदले 100 का जवाब देना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अंदाजा कि बैनुल अक़वामी और 56 जो इस्लामी कंट्रीज हैं उस पे उनकी खामोशी, सब जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सब मिलके कुछ फैसला करें, लेकिन आप ये देख लें OIC बनी तो वो भी खामोश। वो जरा अरब की तरफ की बत्ती थी, अरबों ने जो है दुनिया को एक तरफ, जब OIC बना रहे थे तो दुनिया का उसको क्या रिएक्शन था। फारूक साहब, आप मेरे ख्याल है आप इस पर ज्यादा और रोशनी डालें। रहे हैं, मेरे लोग वहाँ लापता हो रहे हैं, मेरे लोगों को वहाँ पे सज़ा दी जाती है। कौम को सोचना होगा, देखना होगा कि हमारे साथ कौन लोग खड़े हैं। कौम को सोचने के काबिल ही कहाँ छोड़ रहा है। आप देखें कौम को, कौम के अंदर से क्या लीडर निकल रहे हैं, कौम के अंदर से क्या सियासतदान निकल रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस कंट्रोल्ड है, हमारा जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, हर चीज आपने कंट्रोल कर ली है। तो रियासत के अंदर एक रियासत पैरेलल चल रही है आपकी। हमें कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं दे रहे, और आइंदा आने वाले बच्चों को अगर ये यही हाल रहा तो ना आपके यहाँ जो है वो कोई अच्छा जर्नलिस्ट पैदा होगा, ना आपके यहाँ कोई अच्छा टीचर पैदा होगा। सिर्फ आप एक मिलिटराइज माशरे में रह रहे होंगे, जहां पर सिर्फ ताकत का जोर चल रहा होगा, जिसके पास ताकत होगी वही जो है पावर में होगा। पाकिस्तान जो असेंबलियों में मैंने जिस तरीके से देखा लोगों को, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। और उसकी वजह भी यही है कि हमें पहले 70 साल कश्मीर पे लगाए रखा, लगाने के बाद हुआ क्या। और अभी जो जियो के जर्नलिस्ट हैं, एजाज सैयद मेरा ख्याल है, उन्होंने तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। उन्होंने कहा मैं आपको सबूत के साथ पेश कर सकता हूं कि 370 लगाने से पहले मोदी सरकार ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और गवर्नमेंट से
को कंट्रोल एग्रीमेंट लिया, हाँ क्या था, और एतमाद में लिया, जिसे कहते हैं ना, एतमाद में लिया। हाँ, एतमाद में लिया, और ये कहा कि सिर्फ हम जबानी बयान देंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, और वही हुआ। और या तो वो एजाज को जेल में होना चाहिए इस वक्त, उसको उसने एक बहुत बड़ी खबर दी है, ये खबर, और ये खबर हम यहाँ पे कब से कर रहे हैं कि जनाब जब आपका 2 जहाज आए थे एयरफोर्स के और हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर एयरवेज से आए थे, ये उस वक्त सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन लोग हमें कहते हैं फिर गद्दार। तो अब ये मतलब इसमें गद्दारी और काफिरों का सर्टिफिकेट हमारे यहाँ फ्री में बट रहा है आजकल। वो एक ट्रेडिशन बन गई। अरब हिंदुस्तान से, ईरान से, तुर्की से कई 1000 साल के करीब इनके सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान से इनका कोई सिविलाइजेशनल ताल्लुकात नहीं है, हत्ता हैदराबाद से ज्यादा लंबे ताल्लुकात अरबों के हैं। और हम जो इस खित्ते के पाकिस्तानी हैं, हमारी अपनी भी कुछ ऐसी हरकतें और आदतें हैं जिनको वो लोग भी सख्त नापसंद करते हैं एज ए सिविलाइजेशनल वैल्यू पर। उनकी वजह से वो जब कहते हैं कि तुम्हारा जो क्लेम है जमीनों का, तुम्हारी कश्मीर का, हम इसके अंदर तुम्हारे अंदर के ही लोगों को, हाफिज सईद साहब को खड़ा करके उनको हेल्प कर देंगे जो वो कर सके, मगर उससे आगे नहीं। हाँ, अफगानिस्तान में हमारा लंबा चौड़ा इनके साथ ताल्लुकात हैं, अफगानों के साथ, तो हम इनके साथ नुसरत में आगे बढ़कर जाएंगे, मगर वो समझते इसको पैन इस्लामिज्म सब जब कहते हैं, उनको ये समझ नहीं आती पैन इस्लामिज्म नहीं है, ये अपने आप को तबाह करने की एक ऐसी चाल है कि जिसको आगे जाता हुआ आदमी तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है। उर्दू में मुहावरे से कहते हैं 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। इस वजह से ये लोग खुल के ये नहीं करते। और दूसरा, हमारी बेएतमादी की हालत यह है कि जो भी आया है उसने अरबों की तरफ कशकोल आगे रखकर सलाम किया है। अब हमारे पास बहुत बड़ी जोहरी ताकत है ना, और अरबों की ख्वाहिश भी है, क्योंकि इनके पुराने बदले हैं, मगर हम इनको दे नहीं सकते कि ये मुसलमान को मारेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो एक और चीज़ की तरफ दिलाना चाहूँगा दोनों साहिबान की, कि एक जंग तो लड़ी जा रही है फ़िज़ाओं में, रॉकेट्स के ज़रिए गोलाबारी हो रही है, मिज़ाइल हो रहे हैं बड़े। एक जंग लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे फेक एक तरह की सिंपैथी कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे मरे हुए हैं, कैमरामैन रो रहा है, लाशें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ये इससे लोग क्या होते हैं कि धोखा खाते हैं। मासूम हमारी जो सादा लोग, औरतें, ख़वातीन, घर में वाइफ हमारी, हमशीरा, भाभियाँ, ये सब लोग बिल्कुल जो है वो अल्लाह मियाँ मुसलमानों पे बड़ा वक्त आ गया, देखो इतनी लाशें पड़ी हुई। वो ये नहीं देखते कि ये उनकी भी एक ऐसी 5th जनरेशन वॉरफेयर मीडिया फैक्ट्री है दोनों जानिब से, जो कि ये आपको लेके जाती है। अब बड़े पैमाने पे खान साहब चंदा शुरू हो गया, फंड रेजिंग शुरू हो गई है, बड़े पैमाने पे लोग जो है ना वो रैलियाँ निकाल रहे हैं। मिशिगन में भी लगी, टोरंटो में भी निकली, वाशिंगटन में भी हो सकता है निकली हो। तो ये जो फेक एक सिचुएशन सिंपैथी कार्ड है, इसको आप दोनों हजरात कैसे देखते हैं? आसिम भाई, मैं ये जो है ना, कल मैंने एक बड़ी खूबसूरत खातून को देखा, और वो जो है लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई और मतलब बड़े मेकअप में, वो इसराइल के लिए चंदा वो कह रही थी कि आप जो हैं वो ये दें, आप मेडिकल की वो ये दवाएं दें, आप ये करें। तो मैंने उस पे LOL करके दोबारा, तो एक साहब को मुझे फौरन मैसेज आया कि आप इस पे हंस रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल हंस रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से कंटेनर भरेगा पाकिस्तान से और वो जाके फलस्तीन में उतर जाएगा और सबको ये सारी चीजें मिल जाएंगी? तो बोलने लगे हाँ और क्या। तो मैंने कहा ये कौम को पता ही नहीं है कि चंदा वहां पे इस वक्त आप किस तरह जा सकते हैं, और फलस्तीन दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहलाया जाता है, और ये सारी जज्बाती चीजें हैं, चंदा इस वक्त जमा करना और लोगों को जैसे आपने बताया कि बच्चों की तस्वीरें लगा लगा के थोड़ा सा उनका वो करना, और फिर लोग अपनी मर्जी से कैश भी देते हैं। इवन ये तो छोड़ें, सियासी जमातों को मैंने अमेरिका के अंदर कैश देते देखा है। वो ब्राउन लिफाफा भरा होता था, मैं बोलता था ये क्या है, कहते हैं यार ये कैश देके चले गए लोग, अब हम किसी को देके किसी दुकानदार को या किसी बिजनेसमैन को देके और उनसे कैश ले। तो लोग तो हमारे उनको 4 आप रोती हुई कहानियां सुनाएं, वो अपने बटुए से बेशक मेहनत करते हो, टैक्सी ड्राइवर हो, कुछ भी हो, वो अपना हिस्सा डाल देते हैं। और फारूक भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की और बड़े अच्छे अंदाज से समझाया,
कि हमें ये समझाना चाहिए कि ये जो इस तरह की चीजें होती हैं वो नेशन जो वजीर आजम होता है, सदर होता है, उसको स्टैंड लेना पड़ता है।